वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो। हिंदी व्याकरण के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज आप इस वीडियो में नियम 4 के सेकंड पॉइंट को पढ़ेंगे। ये पॉइंट वाइज वीडियो बनाने का उद्देश्य मेरा है कि आप समझ करके अधिक दिन तक याद रख पाएँ। याद भी रखना ज़रूरी होता है और एक एक नियम को अलग अलग करके आप पढ़ेंगे तो याद भी रहेगा आपको अधिक दिनों तक। पिछले वीडियो में आपने नियम 4 के पहले पॉइंट को पढ़ा था। उस पॉइंट से संबंधित मैंने 2 प्रश्न आपसे पूछा था। वीडियो को तो काफ़ी लोगों ने देखा है, लेकिन मैंने जो प्रश्न पूछा था उसका उत्तर केवल एक ही स्टूडेंट ने दिया है। इस जगह मैं उस स्टूडेंट का नाम मेंशन कर रहा हूँ। पर्पज़ ये है मेरा कि आपके अंदर भी जिज्ञासा जगे उत्तर देने की। उस स्टूडेंट का नाम है मीनाक्षी कुमारी। खुशी है मुझे इसके अध्ययन पर। जब भी मैं कोई प्रश्न पूछता हूँ तो उसका आंसर ये अवश्य देती है और आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। अब आइए सेकंड पॉइंट को समझते हैं। ये पॉइंट भी बहुत आसान है, ध्यान से समझिएगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। दूसरे पॉइंट में ये दिया गया है कि यदि तो या दो के बाद तो हलंत और दो हलंत, हलंत क्यों लगा हुआ है? क्योंकि ये व्यंजन संधि है और व्यंजन संधि में पहले वाले शब्द का लास्ट वाला अक्षर ये आधा होता है, मतलब हल चिन्ह के साथ होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि तो या दो के बाद जो या झो आता है तो इसके स्थान पर, किसके स्थान पर? ये तो या दो के स्थान पर जो हलंत हो जाता है, यानी कि आधा जो हो जाता है। फिर समझिए, यदि तो या दो के बाद तो हलंत या दो हलंत के बाद जो या झो आता है तो इसके स्थान पर जो आधा यानी कि जो हलंत हो जाता है। संधि में 2 शब्द होता है, पहला और दूसरा, बीच में प्लस का निशान होता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि अगर पहले वाले शब्द के लास्ट में तो या दो रहेगा और दूसरे वाले शब्द के शुरू में शुरू वाला अक्षर जो या झो रहेगा तो या दो के स्थान पर जो हलंत हो जाएगा। एक एग्जाम्पल पर गौर कीजिए और अच्छे ढंग से आपको समझ में आ जाएगा। पहला एग्जाम्पल है सत जोड़ जन। गौर से देखिएगा तो सत यहाँ पर पहला शब्द है और जन दूसरा शब्द है और बीच में प्लस का भी निशान है। अभी आपने पढ़ा है कि यदि पहले वाले शब्द के लास्ट में यानी कि अंतिम अक्षर तो होगा और दूसरे वाला शब्द का शुरू वाला अक्षर अगर जो होगा तो यही तो के स्थान पर जो बन जाएगा। यही तो अपने नियम में पढ़ा है इस जगह। तो देख सकते हैं कि तो के बाद जो है तो ये संधि कौन सी है? व्यंजन संधि है। ये तो आसानी से हम कह सकते हैं, लेकिन तो के स्थान पर जो कैसे बनेगा? इसे समझने के लिए आप ये नीचे एरो को देखिए। मैंने लिखा है तो के स्थान पर जो, तो आधा है तो जो भी आधा हो गया और इसके बाद ये 100 तो बचा हुआ है, ये 100 को लिख दीजिए। 100 जोड़ आधा जो जोड़ जन मिल करके बना सज्जन। कल मैंने बताया था आपको पिछली वाली वीडियो में कि जो अगर बीच में है, आधा जो आपको लिखना है तो आप ऐसे लिखेंगे, लेकिन आपको आधा जो लिखना है, इसके आसपास कोई अक्षर नहीं है तो जो हलंत लिखा जाएगा। कई बार मैंने इस बात को बता दिया है, आप इसको जानते भी होंगे। यहाँ पर जो आधा है और वो भी बीच में है तो लिखा गया, देखिए यहाँ पर आधा जो कैसे लिखा गया है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, नित्य जोड़ जल। देखिएगा यहाँ पर तो पहले वाले शब्द के लास्ट में तो हलंत है और दूसरे वाले शब्द के शुरू में जो है, तो के बाद अगर जो आ गया तो के स्थान पर जो हलंत बन जाएगा। नीचे देखिए तो के स्थान पर जो है कि नहीं है, ये वाला तो के स्थान पर जो आ गया और पहले क्या है? नी है। नी आधा जो, फिर जोड़ जल, जोड़ जल। जो आधा है और वो भी बीच में है तो ऐसे लिखा जाएगा निज जल। ठीक है, ये तो आपने देखा है कि तो के बाद अगर जो रहेगा तो कैसे बनेगा और क्या बनेगा। आपने ये 2 एग्जाम्पल में यही देखा है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे एग्जाम्पल की ओर।
और कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले वाले शब्द के लास्ट में तो होगा और दूसरे वाले शब्द के शुरू में झ होगा। तो आप कैसे बनाएंगे? इसे समझने के लिए एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, इसे ध्यान से देखिए। एग्जाम्पल है उत जोड़ जित। पहले वाले शब्द के लास्ट में तो हलंत है और दूसरे वाले शब्द के शुरू में झ है। तो आपने नियम में पढ़ा है कि तो के स्थान पर जौ बन जाएगा। जौ कौन सा? आधा वाला, हलंत। तो नीचे देखिए तो की जगह पर जौ है कि नहीं है। तो आधा, तो नीचे भी जौ आधा। ऊ बचा हुआ है तो ऊ लिख दीजिए। ऊ जोड़ आधा जौ जोड़ जित मिलकर के बन गया उज्जित। ठीक है। अब आगे देखिए, ऐसा भी तो हो सकता है कि दो के बाद जो आ जाए। मतलब ये हुआ कि अगर पहले वाले शब्द के लास्ट में दो रहेगा, दो हलंत, और दूसरे वाले शब्द के शुरू में अगर जो रहेगा तो आप क्या करेंगे? तो ऐसी स्थिति में भी ये दो हलंत जो में बदल जाएगा, जो हलंत में बदल जाएगा। इसे समझने के लिए और एक एग्जाम्पल को देखिए आप। यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है विपद, लास्ट में इसके दो हलंत है, और दूसरा शब्द लिखा हुआ है जाल, इसके शुरू में जो है। तो ये दो के स्थान पर क्या आ जाएगा? जो हलंत आ जाएगा। नीचे देखिए यहाँ पर विपद दो है तो दो के स्थान पर आधा जो आ जाएगा, और उसके बाद क्या बचेगा? पहले वी जोड़ प। आप इस तरह भी लिख सकते हैं अलग अलग करके, वी जोड़ प जोड़ जो की जगह पर दो की जगह पर जो आ जाएगा। इस तरह भी आप लिख सकते हैं। नहीं तो डायरेक्ट आप क्या लिखेंगे? विप जोड़ आधा जो जोड़ जाल, तो मिलकर क्या बनेगा? विपद जाल। सेकेंड पॉइंट भी कंप्लीट हुआ। अगर आपको एक बार में दिक्कत होती है समझने में तो आप इसे दोबारा प्ले करके देख लीजिए।